और मऊ को सौगात दी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है सैनिक हॉस्पिटल की। और बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहाँ पर चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे सिरसा के सक्ता खेड़ा गांव, जहां पर स्वर्गीय चौधरी सई राम बिश्नोई की स्मृति सभा में दी श्रद्धांजलि। बता दें कि मुख्यमंत्री ने दिवंगत नेता को किया नमन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग स्मृति सभा में शामिल हुए। समाज सेवा में योगदान को किया गया याद। परिजनों से मिलकर जताई संवेदना। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लखनऊ से खबर, जहां पर विभूतिखंड क्षेत्र में किशोरी की हुई संदिग्ध मौत। हॉस्टल के कमरे में मृत मिली किशोरी है, जो कि हॉस्टल में रह रही थी किशोरी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान विभूतिखंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरु हर राय स्कूल द्वारा 30 और 31 मई को काइन समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि युवा कूटनीति, नेतृत्व और बौद्धिक विमर्श का बड़ा मंच बनने जा रहा है। कोयला नगर स्थित गुरु हर राय स्कूल में आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के 150 स्कूलों से लगभग 650 से अधिक छात्र प्रतिनिधि भाग लेंगे। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य छात्रों की नेतृत्व क्षमता, कूटनीतिक सोच, संवाद कौशल और वैश्विक मुद्दों की समझ विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, समसामयिक वैश्विक चुनौतियों, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और संकट प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की विशेष पहल जन संवाद मंच से होगी, जिसके माध्यम से आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को भी भागीदारी का अवसर मिलेगा। गुरु हर राय स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य प्रतिभा को समान अवसर प्रदान करना और समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा देना है। काइन समिट 2026 में विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। इनमें डेमोन्स्ट्रेटर प्रतिभागियों को काल्पनिक संकट परिस्थितियों में त्वरित निर्णय और रणनीति निर्माण का अनुभव प्रदान करेगी, जबकि जनसंवाद मंच पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और सतत विकास के बीच संतुलन जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेगा। आयोजकों के मुताबिक ये सम्मेलन केवल बहस और पुरस्कारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों को समझने और समाधान तलाशने का व्यवहारिक अनुभव भी देगा। सम्मेलन के माध्यम से कानपुर को युवा कूटनीति और बौद्धिक विमर्श के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये वार्षिक उत्सव काइन समिट हमारा जो है, इसमें हमारे पास सबसे बड़ा कानपुर का पहला MUN प्रोग्राम होगा, जिसमें 650 प्रतिभागी इसमें भाग करेंगे। और इसमें डिफरेंट कमेटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सभी लोग अपने बारे में बात करेंगे, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे और कहीं हद तक किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। इसमें काइन समिट में जो हमारे देवांश जायसवाल इसके CEO हैं और हमारे स्कूल के मैनेजर सर मनमोहन सिंह सर के तत्वाधान में, उनके देखरेख में हम ये सारा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। गुरु हर राय स्कूल कोयला नगर में 30-31 मई को काइन समिट का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें
कानपुर में पहली बार 650 से ज़्यादा युवा छात्र इसमें भाग लेंगे। इसमें 15 से ज़्यादा कमेटियां हैं और एक हमारी जो सबसे फ्लैगशिप कमेटी है जिसका नाम है जन संवाद मंच, वो सिर्फ और सिर्फ अंडर प्रिविलेज और गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए होगी, जिसमें बच्चे अरावली हिल्स जैसे मुद्दों के बारे में बातें करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे पास जो 15 से ज़्यादा स्कूल्स आ रहे हैं पूरे देश भर। लगातार पेपर लीक और सेंटर हैक किए जाने वाले मामले को लेकर कानपुर के परेड चौराहों पर छात्रों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार का पुतला दहन कर छात्रों ने अपना विरोध किया है। इस दौरान पुलिस बल ने छात्रों से पुतला छीन लिया और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने को कहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में नीट और एसएसबी पेपर लीक के मामले में कानपुर संघ बहाली मोर्चा और विधि छात्र मोर्चा के लोग जैसे ही केंद्र सरकार का पुतला निकाला तो पुलिस ने झपट्टा मारकर पुतला छीन लिया, जिस पर नाराज छात्रों ने हंगामा किया। छात्र नेता अनुज त्रिपाठी ने बताया कि पेपर लीक के मामले 22 लाख छात्रों का जीवन बर्बाद हो गया। इसमें करीब 200 लोगों ने सुसाइड कर लिया। इसके साथ ही एसएससी जीडी सेंटर भी हैक कर लिया गया और परीक्षाएं रद्द हो गई। ये सब केंद्र सरकार की मिलीभगत से रहा। सरकार के लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं और छात्रों का उत्पीड़न करते हैं। सर अभी हम लोग डीसी लॉ कॉलेज है कानपुर में, जो विधि का कॉलेज है, इससे यहाँ से मार्च करते हुए केंद्र सरकार का पुतला लेके परेड चौराहे आए थे, जिसमें हमारी मुख्यतः पुतला दहन का कार्यक्रम था। मुख्यतः मांग ये थी जो लगातार पेपरों के जो धांधली आ रही है हमारे सामने, केंद्र लेवल की जो नीट की परीक्षा लीक हुई है और आप एसएससी जीडी का भी आपने हाल ही में प्रकरण देखा, वहीं 12वीं क्लास के बच्चे जो सीबीएसई के बच्चे उनका देखिए आप, इवैल्यूएशन के नाम पे उनसे कैसे मतलब पैसा उतारने का काम करिए। पहले वही इवैल्यूएशन दी, चेकिंग का पैसा 700 रुपए किया गया था, फिर जब छात्रों ने विरोध करना शुरू किया तो उसको 100 रुपए कर दिया। लगातार पेपर लीक में शिक्षक माफियाओं एवं सरकार की नाकामी का बहुत बड़ा हाथ है और इसमें सरकार को शर्मसार करने वाली कृत्य सामने आते हैं। और मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा की मांग करूंगा। सिर्फ इस्तीफा ही नहीं, मैं तो इस चीज़ की भी मांग करूंगा कि जो रायता छात्रों के लिए पिछले कई सालों में इस केंद्र सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा फैलाया गया है, सिर्फ इस्तीफा न दे, उस रायते को साफ करके एवं उस प्रकरण एवं शिक्षा और रोजगार को साफ रूप में लाएं और उनकी शिक्षा व्यवस्था की पूर्णतः सफाई करें। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 5 का टीन शेड अचानक गिर गया। हादसे में टीटी समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों में टीटी भूपेंद्र, यात्री अभिषेक और साहिल शामिल हैं। टीटी भूपेंद्र के पैर में फ्रैक्चर होने की जानकारी सामने आई। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया है। सभी घायलों को उपचार के लिए अजंता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब वहां पर रिपेयर के तहत जो है टीन सेट को बनाया जा रहा था और वो टीन सेट गिर गया, जिसमें 3 लोग उस टीन सेट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 और 5 नंबर ये प्लेटफॉर्म है जहां पर टीन सेट को रिपेयर किया जा रहा था, लगाया जा रहा था। उसी दौरान जो है उसका सपोर्टिंग जो सेक्टर था वो वहाँ से उसमें कुछ डैमेज हुआ और जिसके वजह से जो है वो पूरा टीन सेट नीचे गिर गया, जिसमें एक टीटी उनके जो है दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं, बाकी 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है यहाँ पर इन प्लेटफॉर्मों पर जो है हजारों की संख्या में रोज यहाँ पर यात्री आते हैं और उसके बाद जो है इतना बड़ा हादसा होता है, किस प्रकार से इस काम को किया जा रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल जो है रेलवे प्रशासन पर उठता हुआ नजर आ रहा है। अब कितना और समय लगता है कि कई घंटे जो है का समय जो है बीत चुका है और बीतने के बाद जो है अभी भी जो है काम चल रहा है और कह सकते हैं कि सुचारू रूप से जो है प्लेटफॉर्म जो है आगे की प्रक्रिया में और सही तरीके से सुचारू हो। अब और कितना वक्त लगता है वो आने वाला समय ही बता सकेगा, लेकिन जिस प्रकार का ये जो हादसा है ये एक बड़ा शोचनीय है। जिस प्रकार से 24 घंटे जो है यात्रियों को यहाँ पर आवाजाही रहती है और ये एक सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ।
ग्रेटर नोएडा में गर्मी के मौसम के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आइसक्रीम फैक्ट्री और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। टीम ने विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की सघन जांच करते हुए सैंपल एकत्र किए हैं। अभियान के दौरान आइसक्रीम, कुल्फी और बादाम शेक समेत कुल 8 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए हैं और उन्हें लैब भेजा गया है। एक ब्रांड की रेड वेलवेट क्रीम के 25 पैकेट भी सीज किए गए क्योंकि उनके लेबल पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। ग्रीष्म ऋतु में गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए हमारा खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग लगातार सक्रिय है और विभिन्न टीमें विभिन्न प्रतिष्ठानों पर चेकिंग करके कार्रवाई कर रही है। यथा आवश्यकता सैंपल कलेक्ट कर रही हैं, सीजर कर रही हैं और इसी क्रम में आज भी 8 नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। और पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजों की काउंटिंग जारी है। विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में मतगणना शुरू हो चुकी है। जीरकपुर स्थित नगर काउंसिल के रिजल्ट के दूसरे राउंड की गिनती भी जारी है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर पर डेरा बस्सी से विधायक कुलजीत सिंह रंधावा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज का परिणाम एक बार फिर पंजाब की जनता के हित में आएगा और आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करेगी। रंधावा ने आगे कहा कि यह चुनाव 4 साल बनाम 40 साल की लड़ाई है और जनता आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यों पर मुहर लगाएगी। उन्होंने दावा किया कि शाम तक नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी जीत का जश्न मनाएगी। लखीमपुर खीरी में थाना ईसानगर, खबरिया पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सक्रिय चोरी गैंग के 6 शातिर अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। नौरंगपुर गांव के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश रमाकांत और हारून के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात, 2,07,500 रुपए नकद, अवैध तमंचे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की सीएनजी ऑटो बरामद हुई। थाना क्षेत्र ईसानगर व खमरिया में पूर्व में हुई कई चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले गिरोह को आज दिनांक 29/5/2026 को ईसानगर व खमरिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नौरंगपुर के पास घेराबंदी की गई तो अपराधियों द्वारा पुलिस पार्टी पर लगातार फायरिंग की जाने लगी। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में पड़ोसी जनपद के सीतापुर के रहने वाले अभियुक्त रमाकांत व हारून को गोली लगने से घायल हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर परिसर 29 मई को ऐतिहासिक और भव्य ध्वजारोहण समारोह का साक्षी बनेगा। मां भगवती मंदिर के शिखर पर शाम 6 बजे साध्वी ऋतंबरा और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ध्वज को फहराएंगी। दोनों संत राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख महिला चेहरों में शामिल रही हैं। पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मंत्र शक्तियों का समागम होने जा रहा है। देहरादून में आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दौरा देखने को मिला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री बी आर संतोष सीएम आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूरी के आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिवंगत नेता के योगदान को याद करते हुए उन्हें राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
हल्द्वानी में नैनीताल पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिससे पुताई करने के बहाने कार्यालय में रेकी कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी की पहचान 31 वर्षीय बबलू के रूप में हुई, जो पुताई का काम करता है। जानकारी के अनुसार आरोपी कुछ दिन पहले कार्यालय में पुताई करने गया था। इसी दौरान उसकी नजर वहां रखी बड़ी रकम पर पड़ गई। इसके बाद वो करीब 10 दिन तक सामान्य व्यवहार करता रहा और मौके की तलाश में था। रात के समय आरोपी ने कार्यालय का शटर तोड़कर लगभग 3,50,000 रुपए और एक आधार कार्ड चोरी कर लिया और फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 27 तारीख को एक वादी के द्वारा थाना मुखानी में एक तहरीर देके बताया गया कि उसके प्रतिष्ठान में 3,50,000 रुपये की चोरी हुई है। तो इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पुलिस मुख्यालय व रेंज स्तर से लगातार हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, जिसमें भी आपराधिक घटना होती है उसका त्वरित अनावरण करना है और आम आदमी को इसमें राहत देनी है। तो इसी क्रम में हमने तत्काल इसमें टीमों का गठन किया और टीमों ने बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हुए इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर की और लगभग इसमें 40 से 50 कैमरे भी हम लोगों ने देखे। रामनगर के संबलदी क्षेत्र स्थित एक रिजॉर्ट में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में नहाते समय 4 वर्षीय मासूम बच्ची की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना के बाद रिजॉर्ट प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी सीताराम जौंगड़ अपने परिवार के साथ रामनगर घूमने आए हुए थे और संबलदी स्थित एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। बताया जा रहा है कि उनकी 4 वर्षीय बेटी मनस्वी अपने भाई के साथ रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में नहा रही थी। वहीं इस दौरान अचानक वो गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। परिजनों के अनुसार हादसे के समय माता पिता पूल में करीब 100 मीटर की दूरी पर थे। जब उन्हें बच्ची के डूबने की जानकारी मिली तो उन्होंने आनन फानन में रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय बच्ची को लेकर पहुंचे। संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक हिमांशु ने बताया कि बच्ची को अस्पताल लाया गया, लेकिन जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। हुआ है कि 4 साल की बच्ची की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएं। ये जो दिल्ली से आए थे यहाँ रिसोर्ट में और मानवी नाम की एक पेशेंट थी, 4 साल की बच्ची थी छोटी ना, और वो उनका कहना था कि डूबने से उसकी डूब गई थी मतलब, और उसके लिए उपचार के लिए आए थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।